सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी शहर के छोटे-छोटे इंस्टाग्रामर्स और लोकल दुकानें मिलकर एक ऐसा बिजनेस बना लें जो हर महीने हजारों रुपए कमा कर दे। आज हम लोग ना इसी मजेदार और एकदम आसान से बिजनेस मॉडल को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 5,000 रुपए। ये किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटी की कमाई नहीं है। नहीं, ये कमाई है एक ऐसे इन्फ्लुएंसर की जिसके फॉलोअर्स बस कुछ हजार ही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। सिर्फ एक फोटो या एक छोटी सी रील डालने के लिए। लेकिन ठहरिए, ये तो कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। अब जरा कहानी के दूसरे पहलू पर भी नजर डालते हैं। ये नंबर देखिए, 3 गुना। ये एक लोकल बिजनेस की सेल्स में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी है। और ये कमाल का नतीजा कैसे मिला? सिर्फ 10 छोटे-छोटे लोकल इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलकर काम करने से। बस यही यही है इस पूरे बिजनेस मॉडल की असली ताकत। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या बिना खुद इन्फ्लुएंसर बने भी हर महीने 50,000 से 2 लाख रुपए तक कमाए जा सकते हैं? जवाब है हाँ। और यही वो मौका है जिसके बारे में हम आज पूरी बात करने वाले हैं। तो आखिर ये लोकल इन्फ्लुएंसर नेटवर्क है क्या भला? चलिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। इसे ना एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए शहर के सारे फूड ब्लॉगर्स को एक साथ ले आए और फिर किसी नए खुले कैफे के लिए उनका प्रमोशन करवा दिया। अब कैफे ने पैसे दिए, उन पैसों में से ब्लॉगर्स को उनका हिस्सा दिया और जो बचा वो हो गया मुनाफा। मतलब एक कनेक्टर या एक मैनेजर वाला काम। चलिए एक असली कहानी सुनते हैं दिल्ली के एक कैफे की। वो बेचारे अपने खाली वीकेंड से बड़े परेशान थे। उन्होंने क्या किया? सिर्फ 10,000 रुपए खर्च करके कुछ लोकल फूड इन्फ्लुएंसर्स को काम पर लगा दिया। और नतीजा? और एक गजब, उनका अगला वीकेंड हाउसफुल हो गया और ऑर्डर्स भी सीधे डबल। ये है इस मॉडल का जीता जागता सबूत। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इसे शुरू कैसे करें। आइए इस बिजनेस को बिल्कुल जीरो से बनाने के लिए एक एक्शन वाला स्टेप बाय स्टेप प्लान देखते हैं। तो ये काम करता कैसे है? बस 4 आसान से स्टेप्स में। पहला, इंस्टाग्राम पर शहर के 2,000 से 50,000 फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढना होता है, जैसे मुंबई फूड ब्लॉगर हैशटैग से। दूसरा, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया और उन्हें बताया कि भाई पेड काम मिलेगा। तीसरा, जो लोकल बिजनेस हैं जैसे कोई रेस्टोरेंट या जिम, उनको जाकर पिच करना होता है कि उनकी सेल्स कैसे बढ़ाई जा सकती है। और बस चौथा और आखिरी स्टेप, डील पक्की की, कैंपेन को मैनेज किया और अपना कमीशन ले लिया। सच में ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, करने में भी लगभग उतना ही है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, पैसों पर। मान लेते हैं कि एक लोकल सैलून से प्रमोशन के लिए चार्ज किए गए 10,000 रुपए। इसमें से इन्फ्लुएंसर्स को दिए गए 6,000 रुपए। तो सीधा सीधा जो प्रॉफिट बना वो हुआ 4,000 रुपए। अब जरा सोच कर देखिए, अगर महीने में ऐसी सिर्फ 10 डील्स भी हो जाती हैं तो कमाई कहां तक पहुंच सकती है। ये सब सिर्फ बातें नहीं हैं दोस्तों। चलिए एक रियल लाइफ केस स्टडी देखते हैं जो इस मॉडल की कामयाबी और समय के साथ कमाई की ताकत का सबूत देती है। जयपुर के एक फ्रीलांसर की कहानी पर नजर डालते हैं। उन्होंने सिर्फ 15 इन्फ्लुएंसर्स के नेटवर्क के साथ काम शुरू किया और पहले ही महीने में 18,000 रुपए कमा लिए। सिर्फ 3 महीने के अंदर उनकी कमाई बढ़कर 75,000 हो गई। और आज वो बड़ी बड़ी डिजिटल एजेंसीज के साथ डायरेक्ट काम कर रहे हैं। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक साइड का काम नहीं, बल्कि एक फुल टाइम करियर भी बन सकता है। लेकिन एक मिनट, इस रास्ते पर कुछ गड्ढे भी हैं। चलिए अब उन 3 बड़ी गलतियों की बात करते हैं जिनसे हर हाल में बचना है। पहली और सबसे बड़ी गलती, नकली फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करना। उनकी पोस्ट पर लाइक्स तो खूब दिखेंगे, पर बिजनेस को एक भी सेल नहीं मिलेगी। दूसरी गलती, कभी भी मुफ्त में काम नहीं करना। अगर सर्विस को खुद वैल्यू नहीं देंगे तो क्लाइंट क्यों देगा? और तीसरी, हमेशा प्रोफेशनल बने रहना। ईमेल और बातचीत में प्रोफेशनलिज्म ये भरोसेमंद बनाता है और लंबे समय तक क्लाइंट्स दिलाता है। तो मान लीजिए कि बिजनेस चल पड़ा है। अब इसे एक छोटे से साइड के काम से एक बड़ी एजेंसी में कैसे बदला जाए? चलिए इसे बड़ा करने की कुछ मजेदार रणनीतियां देखते हैं। देखिए, इसे आगे बढ़ाने के कई रास्ते हैं। एक शहर के बाद दूसरे शहर, जैसे दिल्ली के बाद मुंबई और फिर बैंगलोर में भी नेटवर्क बनाया जा सकता है। या फिर किसी एक ही फील्ड पर फोकस किया जा सकता है, जैसे सिर्फ फिटनेस जिम्स या सिर्फ फैशन ब्रांड्स, और उस फील्ड का एक्सपर्ट बन सकते हैं। क्लाइंट्स को एक बार की डील की जगह मासिक पैकेज भी बेचे जा सकते हैं ताकि इनकम स्थिर रहे। और आखिर में इसे एक पूरी डिजिटल एजेंसी में भी बदला जा सकता है। सच में संभावनाएं बहुत है।
तो अंत में बस एक सवाल दिमाग में आता है। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, शायद सबसे कीमती काम वो इंसान नहीं कर रहा जो कुछ बना रहा है, बल्कि वो कर रहा है जो सही लोगों को सही मौकों से जोड़ रहा है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। हो सकता है यही लोकल मार्केटिंग का भविष्य हो।